अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूँ आपके होस्ट सोनिया मुल्तानी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सोनिया मुल्तानी ऑफिशियल। और आज हम बात करेंगे ईरान जंग वार पे। और आज हम स्टेप बाय स्टेप सारी बात जो तफसीलात हमारे सामने आई हैं हम आपके सामने रखेंगे। और आज जैसा कि आपको पता है कि इस टाइम पूरी दुनिया में एक खबर वायरल हुई और वो बात उसकी तस्दीक भी होगी आयतुल्लाह खamenei साहब की शहादत के बारे में। और कहा यह जा रहा है कि उनके साथ साथ उनकी बेटी, उनका दामाद और उनकी बीवी वो भी शहीद हो गए। उन्होंने भी जामे शहादत नोश किया। इसके बाद अब ईरान में इनकलाब तेज़ी से जो है ना शुरू हो गया है और उन्होंने तेज़ी से अपने जो अहदाफ है उनको निशाना बनाया। और ईरान ने इस टाइम सुर्ख झंडा लहरा दिया है। उसका मतलब ये होता है, सुर्ख झंडे का मतलब कि हम अब खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे। अब हम रुकने वाले नहीं हैं, ना ही हमें कोई रोक सकता है। हम बदला लेंगे, यानी कि जो हमारे साथ हुआ हम उससे कहीं ज़्यादा करेंगे। अब नाज़रीन, ईरान ने अपने अहदाफ को निशाना बनाया। अभी उन्हें ज़मीनी अहदाफ को निशाना बनाया। अब इसके साथ साथ कहा यह जा रहा है ज़राए के मुताबिक कि अब वो समुद्री अहदाफ को भी निशाना बनाएंगे। और इसके साथ ये भी कहा जा रहा है कि ईरान ने इसराइल की अमारत हकाया में, जहाँ पे उनकी आला क़यादत इसराइल की अपनी मीटिंग कर रही थी, कहते हैं 9th और 10th फ्लोर पे थे और वहाँ पे उनकी आला क़यादत थी। नेतन्याहू की भी बात की जा रही है ज़राए के मुताबिक कि ये वहाँ पे थे जब ईरान में उन्होंने इतनी बड़ी कार्रवाई की। उसके रिएक्शन में अब वो मीटिंग उन्होंने बुलाई हुई थी। और कहा यह जा रहा है कि अभी तक ज़राए के मुताबिक अभी तक नेतन्याहू का कोई पता नहीं है और उनके साथ जितने मेंबर्स थे, जितने लोग थे, उनका भी कोई पता नहीं है। वहां पे हमला हो चुका है ईरान की तरफ से। पूरी दुनिया में अली खamenei की शहादत के बारे में, शहादत को जान के, शहादत की तस्दीक होने के बाद पूरी दुनिया में गम गुस्सा पाया जा रहा है। मुसलमान हजरात बाहर सड़कों पर निकल आए हैं, जुलूस निकला हुआ है। और इसके साथ बड़ी तादाद हमारे शिया बहन भाइयों की, हमारे मोमिन बहन भाइयों की है। और उसके साथ हर रिलीजन के लोग निकल रहे हैं अली खamenei की शहादत के बारे में। उनको गम गुस्सा उनमें पाया जा रहा है और वो ये कह रहे हैं कि ये ईरान पे जुल्म और ये बर्बरियत बंद की जाए। अब इसी के साथ मैं आती हूँ हमारे बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छे, बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सहाफ़ी हैं, हमारे समी इब्राहिम साहब हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं। उन्होंने आज लाइव कवरेज की। आज इस्लामाबाद में डी चौक की तरफ जाने वाला जो जुलूस था वो अपनी रफ्तार के साथ, अपनी आबोताब के साथ निकला है, बड़े जोश के साथ, गम गुस्से के साथ। और उसी जुलूस में हमारे जो सीनियर सहाफ़ी हैं समी इब्राहिम साहब, वो भी उनके साथ हैं। वहाँ पे लोगों में गम गुस्सा पाया जा रहा था। बड़ी तादाद मोमिन ख़वातीन की थी और उनके साथ जेंट्स भी थे और दूसरे जो रीजन के लोग ये आप सुन रहे हैं के बारे में आए हैं। ईरान में जो इस वक्त जुल्म और बर्बरियत हो रही है उसके हक में निकल आए हैं। और वो कुछ लोगों को रोते हुए दिखाया गया है। कुछ लोगों अब वहां पे जो लोग जुलूस में शामिल थे उनके ऊपर हमारी हुकूमत की तरफ से आंसू गैस की शेलिंग हुई और उसके साथ हवाई फायरिंग हुई, उसके साथ स्ट्रीट फायरिंग भी हुई, रबड़ की गोलियां भी और ओरिजिनल गोलियां उनके खोल भी मिले हैं। डायरेक्ट फायरिंग की जा रही, उनको रोका जा रहा। और उनका हदफ है ये है कि हमने डी चौक पहुंचना है और अमेरिका की एजेंसी तक, एम्बेसी तक पहुंचना है। हम यहाँ पे अमेरिका की एम्बेसी को नहीं रहने देंगे। उन्होंने हमारे सुप्रीम लीडर जो उम्मत मुस्लिमा के बहुत बड़े लीडर है उनके ऊपर हमला किया, उनको शहीद किया। तो यहाँ पे बड़ी तादाद में खवातीन, बच्चे, मर्द, बूढ़े सब हैं, लेकिन ज्यादा तादाद खवातीन की है जो मोमिन खवातीन है, शिया खवातीन है, वो वहां पे आ गई हैं। और लोग रो रहे हैं बुरी तरीके से। पूरी दुनिया में, ना सिर्फ पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में मुजाहरे शुरू हो गए हैं और लोग जुलूस लेके आ गए हैं, जुलूस निकाल के। और वो जो है ना अली खamenei की शहादत पर जो ना गम गुस्से का इजहार कर रहे हैं। नाज़रीन, आप इस बारे में क्या कहते हैं? और इसके साथ कहा यह जाता है कि जब इसराइल ने हमला किया ईरान पर, ईरान की जो दिफाई बिल्डिंग है जहाँ पे सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खamenei साहब बैठा करते थे, मीटिंग करते थे, और वहाँ पे जो है ना उनको उनकी एजेंसी के हिसाब से उनको इतलात थी। उन्होंने आयतुल्लाह खamenei साहब को शहीद किया और उन्होंने वहाँ पे हमला किया।
तो अब ये कहा जा रहा है कि ईरान भी अब जवाबी कार्रवाइयां कर रहा है, अपने निशानों को जो है ना, अपने अहदाफ को अपने निशाने पे रखा हुआ है और अपने अहदाफ को वो गाहे बगाए निशाना कर रहा है। कहा यह जा रहा है कि ईरान अब ये जंग ईरान में रुकने वाली नहीं है, ईरान बदला लेगा, खून के आखिरी कतरे तक बदला लेगा, क्योंकि उनके यहाँ उन्होंने अब सुर्ख झंडा भी लहरा दिया। उनके यहाँ ये कहा जाता है कि शहादत का रुतबा सबसे अनमोल रुतबा है और ये रुतबा जिंदगी से बढ़कर ये जिंदगी की अलामत है। तो वो कह रहे हैं कि हम खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे। अब इसके साथ ये कि खलीजी ममालिक ना सिर्फ बल्कि पूरा खित्ता इस जंग की लपेट में आ सकता है, पूरे खित्ते में अब मसाइल खड़े हो सकते हैं। नाज़रीन, आप इस बारे में क्या कहते हैं, इस जंग के बारे में क्या कहते हैं कि अब आगे क्या होगा? क्या आप लोगों को नजर आ रहा है? अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और इसके साथ आप लोगों के पास अगर कोई खबर है, आप लोगों के पास अगर कोई इंफॉर्मेशन है, आप लोग अगर कुछ कहना चाहें अपने इस ईरान वॉर के बारे में, इस जंग के बारे में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो अपनी राय का इजहार जरूर करें। अगर आपके पास कोई खबर है तो अपने कमेंट में आप जवाब दें, इंशाल्लाह ताला हम उस पर भी बात करेंगे, आपके कमेंट का जवाब देंगे। जैसे ही नाज़रीन अभी हमारे पास ताज़ा तरीन अपडेट आती हैं तो हम उस पर भी बात करते हैं। अभी फिलहाल पूरी दुनिया में जुलूस मुजाहरे शुरू हो चुके हैं और इस टाइम पाकिस्तान के हर शहर में जुलूस निकलना शुरू हो गए हैं। मोमिन हजरात बड़ी तादाद में निकलना शुरू हो गए हैं, वो रो रहे हैं और वो अपने लीडर की शहादत पे गम गुस्से का इजहार कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि ईरान पे ये जो है ना ये वार बंद की जाए, ये जुल्म और बर्बरियत बंद किया जाए। अब जनाब जितने भी इस्लामाबाद में लोग पहुंच चुके हैं, वो डीड चौक की तरफ रवा दावा हैं, वो वहां पे धरना देना चाहते हैं, वहां पे अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहते हैं। वहां पे अभी वो पूरा मन है, उनके हाथों में कोई ऐसी चीज नहीं है, ना डंडे हैं, ना सोटियां हैं, ना पत्थर, ना गोली, कुछ भी नहीं है। निहत्ते लोग हैं, ज्यादा तादाद बच्चों की है, ज्यादा तादाद बच्चों की और खवातीन की है। वो निहत्ते लोग हैं और सिर्फ अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराने के लिए वो डी चौक जा रहे हैं। आप देखते हैं कि क्या वो वहां तक पहुंच पाते हैं, अपना एहतजाज, अपना धरना रिकॉर्ड करा पाते हैं, या उनको रास्ते में रोका जाएगा, क्योंकि उनके ऊपर आंसू गैस और उनके ऊपर गोलियां, उनके ऊपर शेल बरसाए जा रहे हैं। आप देखते हैं कि क्या होता है। नाज़रीन, इसी के साथ मुझे इजाजत है, जैसे ही नई कोई अपडेट आएगी तो मैं आपको उससे आगाह करूंगी। मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। जितने लोग मुझे नए मेरे चैनल को देख रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करें। इसी के साथ मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।